हेलो ट्रेडर्स, चलो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल गाइस, यहाँ पे एक चार्ट है और ये आपका एक चार्ट चल रहा है। यहाँ पे आपने कोई ट्रेड बनाया और आपकी कैपेसिटी जो एसएल की है गाइस, रिस्क की, वो 5000 ही है। इससे ज़्यादा आपकी रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब ध्यान देना गाइस, यहाँ पे 5000, अगर आप 5000 के अंडर ही लॉस में रहते हो तो पहला चीज़ होगा आपके लिए कि ओवर ट्रेड भी करते हो तो एक्सेप्टेबल रहेगा, ओवर क्वांटिटी करते हो तो एक्सेप्टेबल रहेगा। इवन दैट अगर आपका इमोशन कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो तब भी आप एक्सेप्टेबल रहेगा। यहाँ पे पेनिक नहीं हो गए आप ध्यान देना गाइस, ये जो पेन वाला वर्ड है ये नहीं होगा आपके अंदर। लेकिन ये कब तक, जब तक कि आप इस रेंज में रहोगे गाइस। मतलब ये आप कहाँ तक हो अभी, 5000 के अंडरग्राउंड में ही हो। मतलब यही आपका जो है ये, आप इसको प्रॉपर फॉलो करके चले तो आप क्या करोगे, आराम से सो भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, खा सकते हो, जो भी करना है सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। टेक सीरियस गाइस। लेकिन आपने जिस दिन ये 5000 का लिमिट कंप्लीट किया, मतलब यहाँ पे ये जिस दिन आपने ये ओवर कंप्लीट किया, तो ये जो पेन का वर्ड है गाइस, ये जो पेन का वर्ड है, और जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, बहुत ध्यान से सुनना, ये जैसे ब्रेकआउट करेगा तो ये आपका इनफाइनाइट तक लॉस लेके जा सकता है। इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं गाइस, वहाँ तक ये लॉस आपका कंप्लीटली दे सकता है, जो कि ज़ीरो। आपका इमोशन, हेजिटेशन, ये फिर जो ये ओवर ट्रेड करोगे नॉट एक्सेप्टेबल, फिर जो ओवर ट्रेडिंग करोगे नॉट एक्सेप्टेबल, फिर जो आपका इमोशन नहीं काम करेगा वो अलग, साइकोलॉजी ख़राब होगा वो अलग, प्लस पेन में आप सारे डिसीजन गलत ले लोगे गाइस। मतलब उस टाइम आपको क्या करोगे, सारा डिसीजन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एरिया था, इस एरिया को आप क्रॉस कर चुके हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस टाइम पे बहुत बिग लॉस हो चुका होगा गाइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बहुत बड़ा एक लॉस हो चुका होगा मार्केट में। जब ये बहुत बड़ा एक लॉस हो चुका होगा मार्केट में, तो अब क्या करोगे आप, इमोशन, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सब बेकार हो जाएगा आपका। क्योंकि आप क्या करोगे, आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, अब मार्केट से लड़ना स्टार्ट कर दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप पहले 500 क्वांटिटी पे काम करते थे, ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आके 1000 क्वांटिटी पे आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। फिर ये 1000 से क्या करोगे, आप 2000 क्वांटिटी पे जाओगे। सिर्फ और सिर्फ किस लिए जाओगे, ये जो लॉस आपने कर दिया इसको रिकवर करने के लिए आप जाओगे। आप समझ रहे हो गाइस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पहले अपने रिस्क का एक एरिया फिक्स करो कि हमें इससे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। अगर 5000 का रिस्क ले रहे हो तो 10 से 15000 का प्रॉफिट भी रिवॉर्ड का आपका ये रेशो होना चाहिए। फिर जब ये यहाँ से पूरा मेंटेन करोगे, ये जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये लाइन क्रॉस नहीं करना है गाइस, ये ध्यान देना गाइस, मैं अगेन इसको एक कलर चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये जिस दिन आपने एरिया क्रॉस नहीं किया, मतलब यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल। इसको ट्राई करो कि ये और डाउन साइड ही आए। ये जितना आप तोड़ते जाओगे, जितना मतलब 5 से 4000, 3000 एंड 2000 जितना कम रखोगे, ये आपके सारे काम करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये आपका काम पेन कम होगा तो आप एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जो कि गाइस आपको भी पता है, अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको, ये जो एरिया आप देखते हो, मतलब यहाँ पे जो ये एरिया आपके लिए रहेगा, ये क्या होगा, एरिया प्रॉफिट वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया कौन सा होगा गाइस, आपके लिए लॉस का एरिया होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा आपके लिए गाइस, ये बिग लॉस का पॉइंट होगा गाइस। ये क्या होगा, ये बिग लॉस का पॉइंट होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेफर करना है, सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए रहेगा कि ये वाला पॉइंट आप प्रेफर करो। इसको डबल ट्रिपल मार्क करके रखो कि हमें इसी एरिया के अंदर रहना है। ये जोन जो है, इस जोन से बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे अगर हैं तो हमें ये रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके चलना है, और इस एरिया में रहेंगे तो एक अच्छा सा प्रॉफिट होगा हमारा। और ये जो इमोशन, साइकोलॉजी, क्या ना, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आपका मेंटेन रहेगा। तो ये जो लेवल है, इस 5000 से या 500 से 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, ये ऐसे नहीं पहुँचते गाइस। ये जैसे जैसे आपका कैपिटल ग्रो होता जाएगा, जैसे जैसे आप बहुत आगे ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे, आपका क्वांटिटी इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, और उसके बाद एक अच्छा ट्रेड आपको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है गाइस, प्रॉपरली मैं बोल रहा हूँ क्या करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। इस पर कभी भी इतना फोकस नहीं देना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक रिस्क मैनेजमेंट रोल कैसे काम करता है। अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा सा भी ध्यान दिएगा, मतलब आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। थैंक यू।